पापी स्त्री, मैं तेरे घर को छोड़कर जा रही हूं। आप जानते हैं, कुछ घर ऐसे होते हैं जहां बरकत धीरे धीरे गायब हो जाती है। सब कुछ ठीक चलता है, पर ना चैन रहता है, ना धन टिकता है। कहते हैं जब घर के लोग छोटी छोटी बातों का ध्यान छोड़ देते हैं तो लक्ष्मी माँ चुपचाप घर का रास्ता बदल लेती हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बन सकता है। बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से कस्बे में हरिशंकर नाम का आदमी रहता था। मेहनती, ईमानदार और सच्चा। गांव के लोग उसे हरि भैया कहते थे। उसकी पत्नी सावित्री शांत और सादगी से भरी थी। वो हर सुबह सूरज से पहले उठती, आंगन बुहारती, तुलसी पर जल चढ़ाती और चूल्हे में दिया जलाकर पूरे घर को सुगंध से भर देती। लोग कहते थे, हरि भैया के घर में तो लक्ष्मी माँ खुद निवास करती हैं। उनका बेटा नरेश संस्कारी और माँ बाप का आज्ञाकारी था। वो पिता के साथ दुकान पर जाता और रात को माँ के पास बैठता। एक दिन बोला, अम्मा, क्या सच में तुलसी माँ का दिया जलाने से बरकत आती है? सावित्री मुस्कुराई। हाँ बेटा, जहां श्रद्धा और सफाई होती है वहीं लक्ष्मी माँ बसती हैं। समय बीतता गया। घर में सुख था, व्यापार बढ़ रहा था। हर दिन घर में पूजा की घंटियां बजती, दिया जलता और तुलसी की खुशबू फैलती। पर कहते हैं ना, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। एक दिन सावित्री को हल्का बुखार हुआ। सोचा 2 दिन में उतर जाएगा, पर बुखार बढ़ता गया। धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर हो गया। अब वो पहले जैसी चुस्त नहीं रही। झाड़ू देर से लगती, कभी तुलसी पर दिया बुझा रहता। हरिशंकर चिंतित हो गया, पर बोला, अब नरेश बड़ा हो गया है, उसे घर संभालने के लिए पत्नी की जरूरत है। कुछ ही दिनों में रिश्ते आने लगे। एक दिन उसका दोस्त मोहनलाल आया। हरि भाई, हमारे गांव में एक लड़की है कमला, सीधी, सादी और संस्कारी, तुम्हारे घर के लायक। हरिशंकर बोला, ठीक है, मैं जाकर देखता हूं। अगले दिन वह गया। कमला का घर सादा था, पर आंगन में तुलसी हरी थी, दीवारें छूने से चमक रही थीं। कमला आई, सिर झुकाए, थाली में पानी लेकर आंखों में नम्रता झलक रही थी। हरिशंकर ने मन ही मन कहा, यही है वो जो हमारे घर की रौनक बढ़ाएगी। कुछ हफ्तों में शादी हो गई। कमला अब उस घर की बहू थी। शुरुआत में सब अच्छा चला। कमला सुबह जल्दी उठती, सावित्री के पास बैठकर सीखती, घर की सफाई करती, पूजा करती। हरिशंकर खुश था। उसे लगता था जैसे घर में मां लक्ष्मी खुद लौट आई हों। अगर आप भी मानते हैं कि घर की शांति सबसे बड़ा धन है, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखिए, जय मां लक्ष्मी। लेकिन धीरे धीरे सब बदलने लगा। कमला अब सुबह देर से उठने लगी। कभी कभी बोली, अम्मा जी, आज बहुत थकान है। सावित्री बोली, बेटी, जब सूरज निकल आता है और घर बंद रहता है तो बरकत बाहर चली जाती है। कमला मुस्कुराई, अब तो जमाना बदल गया अम्मा, इन बातों से क्या फर्क पड़ता है। सावित्री चुप रही, पर उसके मन में चिंता उतर आई। एक दिन झाड़ू लगाते हुए कमला के पैर से झाड़ू छू गई। सावित्री ने कहा, बेटी, झाड़ू को पैर से मत लगाना, ये लक्ष्मी जी का प्रतीक है। कमला हंसी, अरे अम्मा, ये तो बस झाड़ू है, देवी नहीं। सावित्री बोली, यही सोच बरकत खा जाती है बेटी। जब आदर खत्म हो जाता है, कृपा भी चली जाती है। धीरे धीरे रसोई अस्त व्यस्त होने लगी। पहले जो चूल्हा रात को चमकता था, अब सुबह तक झूठे बर्तन वहीं पड़े रहते। सावित्री ने कहा, बेटी, रसोई मां अन्नपूर्णा का घर है, रात की गंदगी वहां नहीं रहनी चाहिए। कमला बोली, अम्मा जी, मैं सुबह साफ कर लूंगी, अभी बहुत थक गई हूं। सावित्री ने बस एक लंबी सांस ली। दिन गुजरते गए। घर में जो पहले पूजा की आवाजें गूंजती थीं, अब सन्नाटा फैल गया था। तुलसी का दिया बुझा रहता, आंगन में धूल जमने लगी। हरिशंकर को महसूस हुआ, कहीं कुछ तो गलत है। व्यापार में नुकसान होने लगा। गोदाम में अनाज सड़ गया, ग्राहक टूटने लगे। एक शाम बोला, सावित्री, न जाने क्या हो गया है, घर में शांति नहीं, व्यापार में घाटा है, लगता है मां लक्ष्मी रूठ गई हैं। सावित्री चुप रही। वो जानती थी कि घर की पवित्रता कमजोर हो गई है।
फिर एक रात गोदाम में आग लग गई, पूरा माल जलकर राख हो गया। हरिशंकर वहीं बैठ गया। सब खत्म हो गया, मेहनत, इज्जत, सब राख हो गया। अगली सुबह उसने गुस्से में कहा, जब से ये बहू आई है घर की बरकत चली गई है। कमला की आंखों में आंसू भर आए। पिताजी, मैंने कुछ गलत नहीं किया, बस आदतें थोड़ी अलग हैं। हरिशंकर गरज उठा, यही तो गलती है। घर की मर्यादा आदत नहीं, अनुशासन होती है। जब तक तू इन बातों को समझेगी नहीं, इस घर में बरकत नहीं लौटेगी। जा, अपने कर्मों पर विचार कर। कमला की आंखें नम थीं। उसने सिर झुकाया और दहलीज पार कर दी। रात ठंडी थी, रास्ता सुनसान। वो गांव के बाहर पुराने पीपल के नीचे बैठ गई। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन मन में एक दृढ़ निश्चय था। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे मां लक्ष्मी, मैंने बहुत गलती की। जब तक आप दर्शन नहीं देंगी, मैं अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगी। 3 दिन बीत गए। भूख ने शरीर तोड़ दिया, पर मन और मजबूत होता गया। तीसरे दिन शाम को अचानक चारों ओर एक सुनहरी आभा फैली। हल्की हवा चली। कमला ने आंखें खोली। सामने एक दिव्य स्वरूप खड़ा था। वो कांपते हुए बोली, मां लक्ष्मी, क्या सच में आप मेरे सामने हैं? मां मुस्कुराई। हां बेटी, तेरी सच्चाई ने मुझे यहां बुलाया है। मां बोली, जब लोग ये गलतियां करते हैं, मैं वहां नहीं टिकती। पहली गलती, झाड़ू का अनादर। दूसरी, रसोई की गंदगी। तीसरी, देर से उठना। चौथी, शाम को झाड़ू लगाना। पांचवीं, तुलसी की उपेक्षा। छठी, घर में झगड़ा। और आखिरी, श्रद्धा को हल्का समझना। मां का स्वर गंभीर था। ये सब अंधविश्वास नहीं, अनुशासन है। जहां सफाई, श्रद्धा और सच्चा मन है, वहीं मैं बसती हूं। कमला की आंखों से आंसू बह निकले। मां, अब सब समझ गई हूं। मां बोली, जा बेटी, तेरे लौटने से मैं भी तेरे घर लौटूंगी। सुबह जब कमला घर पहुंची, सावित्री दौड़ कर आई। दोनों की आंखों में आंसू थे। कमला बोली, अम्मा, अब सब समझ गई हूं। बरकत सच्चे मन और सफाई से आती है, सिर्फ सोने चांदी से नहीं। हरिशंकर ने बहू के सिर पर हाथ रखा। बेटी, तेरे लौटने से लगता है मां लक्ष्मी फिर लौट आई हैं। उस दिन से घर में फिर रौनक लौट आई। सुबह तुलसी का दिया जलने लगा, आंगन चमकने लगा और व्यापार में फिर बरकत आने लगी। गांव में चर्चा फैल गई। हरि भैया के घर में फिर मां लक्ष्मी बस गई हैं। दोस्तों, याद रखिए, बरकत सिर्फ मेहनत से नहीं आती, वो आती है आदर, सफाई और श्रद्धा से। जो घर गंदगी में ढका हो, जहां आलस्य और कटुता हो, वहां सुख टिक नहीं सकता। मां लक्ष्मी उन्हीं घरों में बसती हैं जहां दिल साफ हो, रसोई पवित्र हो और सुबह की रोशनी का स्वागत किया जाए। अगर आपको ये कहानी दिल से अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें और कमेंट में लिखिए, जय मां लक्ष्मी।